क्योंकि वो मन को आनंदित करता है, वो मानसिक बोझ को कम करके पढ़ाई में फोकस करने को प्रेरित करता है। लेकिन उस हंसने और हंसाने में नैतिकता होनी चाहिए। औरत के लिए डबल मीनिंग की बातें करना आपको आनंद देता है, लेकिन ऐसा आनंद देकर मैं आपको हंसा नहीं सकता। जोक या किस्से सुनाकर मैं आपको आनंदित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व ऐसा नहीं है। मैंने अपने 36 साल की उम्र में जो सीखा और 16 साल के टीचिंग करियर में जो सीखा, उसे अपने जीवन में उतारा। उसका ही उदाहरण है कि मैं बिना बातें करे विज्ञान जैसे विषय को इतने गंभीर अंदाज और गंभीर में होकर पढ़ाता गया। औरत के लिए दोगली बातें करना और अमर्यादित बातों के लिए बायोलॉजी से बेहतर कोई भी विषय नहीं हो सकता था। लेकिन मैंने अपने पढ़ाने के तरीके से इस बात को साबित कर दिया कि किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए विचारों में फुहड़पन लाकर मनोरंजन करने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने अपने पढ़ाने के तरीके से क्लास में अपने अनुशासन से आपके जीवन में बहुत छोटे छोटे बदलाव किए, जिसे भी आप नहीं जान पाओगे। महिला के मासिक चक्र और जनन तंत्र पढ़ाकर मैंने आपके विचारों को इस प्रकार से साफ किया है कि आप निसंकोच इस पर अपने साथियों, दोस्त और परिवार और समाज में सभ्य अंदाज में इस पर खुलकर बात करने की स्थिति में आ गए और जीवन में जागरूकता का काम करेगा। मेरे 2 घंटे क्लास में बोर्ड का इस्तेमाल करने की कला, 2 घंटे के समय के इस्तेमाल करने की कला, मेरे पढ़ाने के लिए मेरा डेडिकेशन, साइंस जैसी रोचक चीज को इस गहराई से समझने की कला। अगर आप इसमें आनंद ढूंढते और इसका मनोरंजन उठाते तो इससे ज़्यादा आनंद करने वाला कुछ भी नहीं था, और ये साथ ही आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भी ला सकता था। मुझे पता है आप में से बहुत सारे नादान उम्र में मैं आपके साथ नादान बनता तो मेरा मन मुझे विचलित कर देता। मैंने अपने विचारों को आपकी लाखों कोशिशों के बाद भी आपके विचारों के आगे नतमस्तक नहीं होने दिया, बल्कि मुझे विश्वास है कि जिसने साइंस की ईमानदारी से पूरी क्लास ली तो मेरी जाते समय अपनी सोच बदल कर जाऊँगा। मुझे पता है आप में से अधिकांश लोग मुझे नापसंद करते हैं, जिसके अनेक कारण होंगे। शायद सबको पसंद आता मैं तो ज़मीन पर रहकर आसमान की परिधि में खो जाता। कुछ आलोचक भी जरूरी जो आपको ज़मीन की परिधि में सीमित करे। ना मेरी में ईगो है, ना मेरी में एटीट्यूड है, और ना ही मैं अपने आप को पता नहीं क्या समझता हूँ। फिर भी आपको लगता है कि मेरे में ईगो है, एटीट्यूड है, तो लगने दीजिए, क्योंकि लगने की गलतफहमी का कोई भी इलाज नहीं होगा। जिन लोगों को फिर भी लगता है कि नहीं आप ऐसे ही तो हो सकता है मैं ऐसा ही हूँ, क्योंकि ईमानदारी से जिस पर्पज़ को पूरा करने के लिए आप यहाँ आए हो, उस पर्पज़ को अगर आप भूल गए हो तो उस पर्पज़ को मैं ज़बरदस्ती ईगो एटीट्यूड दिखाकर पूरा करने की कोशिश मेरी तरफ से करता रहूँगा, फिर चाहे आप मेरे ऊपर किसी प्रकार का टैग लगाते जाइए। विचारों में सभ्यता लाइए, महिला पात्र को आपके मनोरंजन का हिस्सा ना बनने दें। इसके लिए अपने अंदर बदलाव कीजिए और अंत में यकीन मानिए आप साइंस को सबसे बेहतरीन तरीके से सीख लें। बस इतने देर